तो बात कर लेते हैं बस्तर के गोंचा महापर्व की, जो कि केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आपको बता दें करीब 600 वर्षों से चली आ रही आस्था, इतिहास और जनजातीय संस्कृति की अनूठी विरासत है। यह पर्व आपको बता दें बस्तर और पुरी की जगन्नाथ परंपरा के गहरे संबंधों को जीवंत करता है और लगातार दिखाता है कि बस्तर कितना समृद्ध है। राजा पुरुषोत्तम देव की भक्ति, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, तुपकी की अनोखी परंपरा और जनजातीय संस्कृति का संगम इस पर्व को देश के सबसे विशिष्ट उत्सवों में शामिल करता है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। बस्तर के गोंचा महापर्व की शुरुआत 15वीं शताब्दी में काकतीय वंश के राजा पुरुषोत्तम देव से जुड़ी मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त राजा पुरुषोत्तम देव बस्तर से पुरी तक कठिन पैदल यात्रा कर पहुंचे। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर पुरी के गजपति महाराज ने उन्हें रथपति की उपाधि और 16 पहियों वाला विशाल रथ भी भेंट किया। बस्तर लौटते समय राजा ने उस रथ के 4 पहिए भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिए और 12 पहियों वाला रथ लेकर जगदलपुर पहुंचे। बाद में इसी रथ को 2 भागों में विभाजित किया गया। 8 पहियों वाला रथ आज भी विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में उपयोग होता है, जबकि 4 पहियों वाला रथ भगवान जगन्नाथ की गोंचा रथ यात्रा के लिए सुरक्षित रखा गया है। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा गुंडिचा पर्व कहलाती है, लेकिन जब यह परंपरा बस्तर की हल्बी, गोंडी और भतरी बोलियों में रची बसी तो गुंडिचा का स्थानीय उच्चारण बदलकर गोंचा बन गया। यही नाम आज बस्तर की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। गोंचा का पर्व जो कि बस्तर में जगन्नाथ प्रभु की यात्रा को, जो कि जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा को गोंचा पर्व के रूप से मनाया जाता है, जिसे हम गोंचा त्योहार के नाम से जानते हैं। और ये अंग्रेजी शब्द भी इसमें आ गया है, गोंचा फेस्टिवल करके। ये परंपरा जो है ये सदियों से चले आ रही। जब राजा को रथपति की उपाधि मिली थी, महाराजा का पद भी और रथपति की उपाधि मिली थी, उसके उपरांत जब रथ लेकर के यहाँ पे महाराज पहुंचे थे, उन्होंने जगन्नाथ प्रभु के मंदिर का स्थापना की। साथ साथ यहाँ पे 22 विग्रह लाए गए, जिसमें जगन्नाथ प्रभु, माँ सुभद्रा और बलभद्र तीनों की मूर्तियों लाई गई और उस विग्रह को श्री मंदिर का निर्माण करते हुए प्रभु वहां विराजमान हुए। उसके बाद पुनः जिस तरीके से पुरी में 3 रथ चलते, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, उसी प्रकार से सभी रथों में जगन्नाथ प्रभु, माँ सुभद्रा और जगन्नाथ प्रभु सभी वहां विराजमान होते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा महत्व यह है कि जैसे वहां पे जगन्नाथ प्रभु के जो गजपति हैं, जो सबसे बड़े भगवान के बड़े भाई के रूप में माने गजपति बुलाया जाता है पुरी में, जैसे वो छेरा पोरा करते, उसी तरीके से बस्तर में भी हम चांदी के झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं तीनों रथ के। रियासतकालीन परंपरा अनुसार 619 वर्षों से आरण्य ब्राह्मण समाज इस पर्व को महापर्व के रूप में सभी श्रद्धालुओं के साथ सभी समाजों के सहयोग से कार्यक्रम करती है। आज भगवान का नेत्रोत्सव कार्यक्रम के पश्चात आज भगवान रथारूढ़ होंगे। श्री गोंचा का दिन है, तो आज के दिन भगवान अभी रथारूढ़ होके पूरे नगर भ्रमण करके सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देकर वो जनकपुरी में जाके भगवान विराजमान होंगे और भगवान 9 दिन तक वहाँ विराजित रहेंगे और सभी श्रद्धालुओं को, सभी पूरे बस्तर जिले के, पूरे विश्व के सभी को वहाँ दर्शन देंगे। और आज का श्री गोंचा का कार्यक्रम इस संपन्न होता है। इसके बाद लगातार भगवान 9 दिन तक वहाँ दर्शन देने के पश्चात फिर बहुड़ा गोंचा को पुनः 24 तारीख को भगवान श्री मंदिर को प्रवेश करेंगे। गोंचा महापर्व को बस्तर के विश्व प्रसिद्ध 75 दिवसीय दशहरे की अनौपचारिक शुरुआत भी माना जाता है। इस पर्व में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनती है। जगन्नाथ संस्कृति की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भगवान को एक परिवार के सदस्य की तरह माना जाता है। इतिहास, आस्था, जनजातीय परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम ही बस्तर के गोंचा महापर्व को देश के सबसे अनूठे उत्सवों में शामिल करता है। 600 वर्षों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उसी श्रद्धा, उत्साह और गौरव के साथ निभाई जा रही है, जो बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को पूरे देश में अलग स्थान दिलाती है।